सुप्रभात बच्चों, ई सुविद्या में आपका स्वागत है। हमारे हिंदी साहित्य के जो व्याकरण विभाग है उसमें हम शब्द रचना के बारे में पढ़ रहे हैं। शब्द रचना में हम ये पढ़े थे कि कैसे हिंदी के जो शब्द भंडार है वो चार प्रकार के शब्दों से भरा हुआ है। एक आपका तत्सम शब्द हो गया, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द और चौथा विदेशी शब्द। तो ये जो सारे शब्द के अलावा हर रोज हम नए नए शब्द भी इस शब्द भंडार में योग करते चले आ रहे हैं। तो ये तो आप लोग जानते हैं कि भाषा में हर रोज नए शब्दों का निर्माण हुआ करता है। तो भाषा में नए शब्द का निर्माण करने के लिए शब्दों के पहले हम लोग कुछ अंश लगाते हैं और शब्दों के बाद भी कुछ अंश हम लोग लगाते हैं। तो बच्चों, भाषा में नए शब्द का निर्माण करने के लिए पहले भाषा के उस शब्द के पहले जो शब्दांश जोड़े जाते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। आप लोग आपके उड़िया साहित्य में पढ़ चुके होंगे उपसर्ग क्या है, कैसे है। तो जैसा आप लोग उड़िया साहित्य में उड़िया व्याकरण में पढ़ चुके हैं वैसे ही हम लोग हिंदी के व्याकरण में उपसर्ग वैसे ही है। तो शब्द के आरंभ में नए शब्दांश जोड़कर, कुछ शब्दांश जोड़कर जब हम नए शब्द बनाते हैं तो उसका अर्थ भी नया अर्थ आता है, अलग अर्थ आता है। उस शब्दांश को हम लोग उपसर्ग कहते हैं। तो ये जिस शब्द से जुड़ते हैं उसे एक नया अर्थ भी देते हैं। जब एक उपसर्ग किसी शब्द के साथ जुड़ता है तो नया शब्द बनता है और इसके अलावा इसका एक नया अर्थ भी आता है। जैसे कि आप लोग देखिए, एक शब्द है हार। ये शब्द का अर्थ आप लोग जानते हैं। हार शब्द का अर्थ है हम लोग जो गले में हार पहनते हैं, इसके अलावा पराजित होना। देखिए, इस शब्द के पहले मैं कुछ शब्दांश जोड़ रही हूँ। उसके बाद देखिए कैसे इस शब्द का नए नए शब्द बनते हैं और इसका अर्थ भी नया नया अर्थ आता है। ये हार शब्द के पहले अगर मैं आ को या आ शब्दांश को या फिर आ शब्द को अगर मैं जोड़ती हूँ तो क्या हो जाएगा? आहार। आहार का अर्थ आप लोग जानते हैं, हम लोग जो खाते हैं खाना या भोजन को हम आहार कहते हैं। अब देखिए इस आ को हम लोग स का संयोग किया तो क्या हो गया? संघार। तो इसका अर्थ क्या है? नाश करना। वैसे ही हम लोग इसे मिटाकर प्र जोड़ेंगे तो क्या हो गया? प्रहार। प्रहार अर्थ आप जानते हैं मारना। वैसे ही अगर हम यहाँ पर परि शब्द का व्यवहार करेंगे, परि शब्दांश का व्यवहार करेंगे तो क्या हो गया? परिहार। परिहार का अर्थ क्या है? परित्याग करना, त्याग करना। तो बच्चों देखिए, हम पहले आ का इस्तेमाल किए, फिर स का किए, फिर प्र, फिर परि। वैसे ही आप लोग उप लगा सकते हैं, प्रत्यय लगा सकते हैं। ये सारे जो शब्दांश है इन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। तो हिंदी में ये जो उपसर्ग होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। एक आपका संस्कृत उपसर्ग हो गया, दूसरा आपका हिंदी उपसर्ग हो गया, तीसरा आपका उर्दू उपसर्ग हो गया। तो आइए पहले हम लोग संस्कृत उपसर्ग क्या है उन्हें जानते हैं। आप लोग उड़िया व्याकरण में भी पढ़ चुके होंगे। अति, अधि, अनु, अप, अभि, अब, आ, फिर आपका उत, उप, दूर, प्र, पर, सु, नीर जैसे उपसर्ग को हम लोग संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। यानी ये सारे उपसर्ग आपके संस्कृत से लाए गए हैं। तो बच्चों देखिए, एक उपसर्ग आपका हो गया अति। ये किसका उपसर्ग है? संस्कृत का उपसर्ग है। अति का अर्थ क्या होता है? अधिक, बहुत, ढेर सारे, जैसे अति का अर्थ हो गया। अभी अति को हम लोग कुछ शब्दों के साथ जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद देखते हैं नए शब्द कैसे बनते हैं और इनका अर्थ क्या होता है। अति को अगर मैं सय के साथ जोड़ूंगी तो क्या हो गया? अतिशय। वैसे ही अगर मैं अति को क्रम के साथ जोड़ूंगी क्या हो गया? अतिक्रम। अति को हम लोग अत्याचार बना सकते हैं, अत्यंत बना सकते हैं, अतिरिक्त बना सकते हैं, अत्युक्त भी बना सकते हैं। वैसे ही एक उपसर्ग आपका हो गया अधि। ये किसका उपसर्ग है? संस्कृत का उपसर्ग है। अधि का अर्थ क्या होता है? ऊपर या श्रेष्ठ। तो अध्यक्ष, अधिपति। देखिए पति इसके साथ जब हमने अधि जोड़ा तो क्या हो गया, अधिपति, अर्थात श्रेष्ठ हमने बना दिया।
अधिकार, कार के साथ हम लोग अधि का प्रयोग किए, अध्यादेश, अधिकृत, तो ये सारे आपके नए शब्द हो गए। इनके अर्थ आप याद कीजिए, इन शब्दों के आप बोलने की कोशिश करें, अभ्यास करें, इनको लेके सार्थक वाक्य भी बनाइए। और आप देखिए कि हम लोग जो हमारे गद्य विभाग में और पद्य विभाग में पढ़ चुके हैं, उसमें आप शब्द देखिए, उन शब्दों में क्या कोई उपसर्ग जुड़ा हुआ है? उपसर्ग आप कैसे जानोगे? उस शब्द से पहले आप लोग शब्द को निकालने की कोशिश करें। जैसे कि हमने पहले एक शब्द लिखा था, ये लीजिए, अतिशय को ले लीजिए। देखिए अगर इससे शय को अलग करते हैं तो शब्द ये स हो गया। अतिक्रम से हम लोग जब क्रम को अलग करेंगे तो देखिए ये एक शब्द है, ये जब अलग हो गया तो अपने आप जान जाओगे कि इसमें उपसर्ग कौन सा है, वो शब्दांश कौन सा है जिससे जुड़ने से एक नया शब्द बनता है। तो फिर आप देखिए ये किसका उपसर्ग, संस्कृत का है, हिंदी का है, या फिर उर्दू से आए हुए उपसर्ग है। तो अपने सारे गद्य में, पद्यों में जितने भी शब्द आपको नए लगते हैं, तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, उसमें आप देखिए कौन कौन से उपसर्ग है। वैसे ही और एक संस्कृत उपसर्ग हो गया आपका अप, जिसका अर्थ है बुरा या अभाव, अपकार, अपकीर्ति, अपमान, अपशब्द, अपराध जैसे शब्द हम बना सकते हैं। और एक संस्कृत का उपसर्ग हो गया अभि। अभि के अर्थ क्या है? सामने या निकट। अभिशाप, अभिमान, अभिलाषा आदि शब्द है। अब शब्द का अर्थ है नीचे, या ये जो शब्दांश हो गया आपका अब, ये उपसर्ग का अर्थ है नीचे या हीन, खुद को छोटा मानना। तो अवगुण, अवकाश, अवनति, अवज्ञा, अवतरण जैसे शब्द हम बना सकते हैं। फिर आपका और एक उपसर्ग हो गया आ, जैसे हमने आहार में आ का प्रयोग किया था, हार शब्द के साथ हम लोगों ने पहले जब हम लोगों ने पढ़ा तो हार शब्द में हम लोग ने क्या जोड़ा था? आ जोड़ा था। तो अब देखिए आ कौन सा उपसर्ग है? संस्कृत का उपसर्ग है। आ का अर्थ है तक या समेत। तो आजन्म, आशंका, आदान, आकर्षण, आक्रमण, आमरण, आजीवन जैसे शब्द आप लोग याद कर सकते हैं। फिर और एक उपसर्ग आपका हो गया उत या तो उद। तो इसका अर्थ है ऊपर या श्रेष्ठ, उत्तम, उत्कर्ष, उन्नति, उत्कंठा, उद्योग, उद्भव आदि शब्द हम लोग बना सकते हैं। फिर आपका आ गया उप का अर्थ है निकट या समान या सहायक, उपदेश, उपचार, उपकार, उपस्थित। देखिए ये जो शब्द हो गया उपस्थित, आप लोगों ने स्थित शब्द को पहले सुने हैं, पढ़े हैं। तो जब आपके लिए कोई प्रश्न आएगा इसमें से उपसर्ग को अलग कीजिए। आपको पहले ये याद रखना है उपसर्ग कहाँ लगता है? शब्द के पहले। तो आपके परीक्षा में आते हैं उपसर्ग को अलग कीजिए, तो बच्चों को ये याद नहीं रहता है। ये तो एक ट्रिक है, छोटा सा ट्रिक है कि हम शब्द को अगर अलग कर सकते हैं, जो बच गया वो शब्दांश है। तो ये पहले भी लगता है, बाद में भी लगता है। हम लोग जो प्रत्यय पढ़ेंगे तो प्रत्यय में बाद में लगता है। तो पहले आप लोग याद रखिएगा कि उपसर्ग शब्द के पहले आता है। तो आपने तो स्थिति शब्द को पहले सुना है, तो जैसे एक शब्द हो गया आपका उपस्थित, हमने कहा उपवन कहा, तो वन शब्द को आप लोगों ने पहले सुना है। तो इसमें से अगर आपको उपसर्ग को अलग करने के लिए दिया गया है तो आप क्या करेंगे? पहले शब्द को अलग कर दीजिए वन। तो वन से पहले उपसर्ग पहले लगता है, तो पहले क्या बच गया? उप। तो बच्चों इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि संस्कृत के उपसर्ग कितने हैं। हम कभी कभी शब्द को जब अलग करते हैं तो हमें लगता है कि 2 अक्षर को लेके एक शब्द बन गया है, हो सकता है वहां पर 3 अक्षर को लेके शब्द हो। तो अगर आप उपसर्ग सारे याद कर लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं, तो आसानी से पहले से उपसर्ग को अलग कर सकते हैं। फिर और एक शब्द हो गया दुर, बुरा या कठिन, इसका अर्थ है बुरा या कठिन। दुर्गुण, दुराचार। देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा? वो उपसर्ग है दूर, लेकिन हमने शब्द क्या पढ़ा? दुराचार। तो आप जैसे जानते हैं कि हम लोगों ने ये शब्द को पढ़ा है तो हम आसानी से कह देंगे अरे ये उपसर्ग है, दुरा उपसर्ग है। लेकिन दुरा कोई उपसर्ग है ही नहीं आपके संस्कृत में।
तो आपको क्या याद रखना है, मैंने क्या कहा था कि आप पहले उपसर्ग को अभ्यास करो। ये सारे उपसर्ग है, तो ये शब्द देखते ही हम लोग इसे अलग कर देंगे, फिर देखेंगे अरे ये तो उपसर्ग पूरा नहीं है, तो यहाँ पर उपसर्ग कौन सा है, दूर उपसर्ग है। फिर आपका आ गया प्र का अर्थ है अच्छा या उत्कृष्ट या आगे, इसको लेकर हम कर सकते हैं प्रणाम, प्रबंध, प्रशांति, प्रगति, प्रयोग आदि। फिर आपका आ गया परा का अर्थ है पीछे या उल्टा, पराजय, परामर्श, पराभव, पराक्रम। और इसके बाद आपका आ गया सु उपसर्ग, संस्कृत का सु उपसर्ग, इसका अर्थ है अच्छा या सहज, सुदूर, सुकर्म, सुगम, सुपुत्र, सुयश आदि हम कर सकते हैं। फिर आपका आ गया नीर का अर्थ है नहीं, निषेध या बिना, इसको लेके हम निर्जन, निराधार, निर्दोष, निष्काम, निश्चल आदि शब्द बना सकते हैं। तो ये आपके हो गए संस्कृत के उपसर्ग। अब आइए देखते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग आपके हैं अ, अध, अन, उन, औ, क या कु, स या सु, दु, नी, बिन और भर। आपको हिंदी उपसर्ग में बच्चों इतना आसान होगा कि आप शब्दों को अलग कर देंगे, आपको उपसर्ग मिल जाएगा। लेकिन जो संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं, आप लोगों ने संधि और समास पढ़ा है, तो संधि में हम लोग को थोड़ा मुश्किल होता होगा कि हम लोग जब शब्द को अलग कर देते हैं तो हमें थोड़ा उपसर्ग को पहचानने में मुश्किल होता था। लेकिन हिंदी उपसर्ग जिन शब्दों में लगता है, हम अगर शब्द को अलग कर दें आसानी से उपसर्ग को पा जाएंगे। लेकिन इसके अलावा आपको उन सारे उपसर्ग को याद रखना है, अ, अध, अन, उन, औ, क, कु, स, सु, दु, नी, बिन और भर। तो बच्चों अ का अर्थ क्या हो गया, निषेध या अभाव। तो इसे लेकर हम शब्द बनाएंगे अमोल, अथा, अलग, अचेत, अछूत, अनपढ़, अपढ़, अजान और अटल। अध का अर्थ हो गया आधा, अधा कचरा, अधमरा, अध जला, अध पका। तो आधा, इसे शब्द का अर्थ भी देखिए, अध पका, पका मतलब पूरा पक जाना। जब उसमें अध लगा दिया हम लोगों ने, इसमें हमने अध का अर्थ क्या हो गया, आधा। तो आधा जब हम लोगों ने ले लिया तो उस शब्द का अर्थ क्या हो गया, बदलकर आधा पका हुआ को हम लोग कहते हैं अध पका, आधा जले हुए को हम लोग कहते हैं अध जला। तो वैसे ही और एक उपसर्ग आपका आ गया अन। अन का अर्थ हो गया निषेध या अभाव, अनजान, अनपढ़, अनकहा, अनहोनी, अनमना, अनमोल, अनवन, अनगिनत। वैसे ही और एक उपसर्ग हो गया आपका ऊन का अर्थ है एक कम, 29, 39, 59, 49 आदि। मतलब 30 से एक कम 29, जब हम ऊन का प्रयोग किए, 40 से एक कम 39, 60 से एक कम 59। फिर आपका आ गया औ को लेके, औ का अर्थ हो गया हीन या निषेध, इसे लेके हो गया अवगुण, औढर, अवघट, अवसर। वैसे ही आपका क, कु, स, सु को लेके क, कु का अर्थ, कु का अर्थ आप लोग जानते हैं बुरा। हम जैसे सुपुत्र लिखते हैं फिर कुपुत्र लिखते हैं, कुपुत्र का मतलब जानते हैं बुरा। तो बुरा या हीन, कपूत, कुठौर, कुपात्र, कुमार्ग, कुरूप। अब देखिए ये सारे आपके नेगेटिव है, जैसे रूप का कुरूप हो गया, मार्ग का कुमार्ग हो गया, सुमार्ग, कुमार्ग। तो अभी आपने कु को जाना, उसके उल्टा कर देंगे तो सु जान जाएंगे, कुमार्ग, सु उपसर्ग को लेके सुमार्ग, कुपुत्र, सुपुत्र। वैसे ही क को लेके कपूत, सपूत, कठोर, सठोर। तो फिर आपका आ गया दु का अर्थ है बुरा या हीन, दुबला, दुकाल, दुस्वप्न। नी का निषेध या अभाव, निकम्मा, निडर, निहत्था, निधड़क, निठल्ला आदि शब्द हम बना सकते हैं। फिर आपका आ गया बिन का अर्थ है बिना या निषेध, बिन बात, बिन कहे, बिन मांग, बिन देखा, बिन चाहा आदि हम शब्द बना सकते हैं। फिर आपका आ गया एक भर का अर्थ है भरना या पूरा व पूर्ण। तो भरपेट, भरपूर, भरमार और भरसक, भरपाई आदि शब्द हम बना सकते हैं। तो देखिए संस्कृत उपसर्ग और हिंदी उपसर्ग, जो संस्कृत उपसर्ग को लेके हम लोगों ने शब्द पढ़ा, अभी हिंदी को लेके आपको कौन सा आसान लग रहा है? हमें हिंदी उपसर्ग आसानी से याद रह सकते हैं। इसके अलावा फिर हमने पढ़ा था उर्दू उपसर्ग भी है। उर्दू उपसर्ग में है कम, खुश, गैर, ना, बद, बा, वे, ला, सर, हम और हर। कम का अर्थ आप
जानते हैं थोड़ा, कम अकल, कमजोर, कम उम्र। खुश का अर्थ अब जानते हैं अच्छा, खुशबू। तो फिर खुशमिजाज, खुशहाल, खुशनसीब। गैर का अर्थ हो गया भिन्न और विरुद्ध, गैर हाजिरी। फिर आपका हो गया ना, कम या अभाव, नादान, नाराज, नालायक, नापसंद। वैसे ही आप जो बाकी बचे उर्दू के उपसर्ग, उनके अर्थ देखिए, और आपके जो व्याकरण पुस्तक में जितने सारे उपसर्ग को लेके शब्द बनाए गए हैं, उन शब्दों को आप अभ्यास कीजिए, लिखने की, पढ़ने की, और उन्हें लेके वाक्य बनाने की भी कोशिश करें। तो बच्चों, आज हमने उपसर्ग पढ़ा, और जो तीनों उपसर्ग है संस्कृत, हिंदी और उर्दू, तो उनको लेके हम लोगों ने शब्द भी बनाना सीखा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।